संविधान के खिलाफ है उन सारी चीज़ें। कोई एक चीज़ हो तो बताया जाए। उसका हर क्लास जो है बदनीयती के साथ लिखा गया है, तैयार किया गया है। सरकार की मंशा है मुसलमानों की ज़मीन को वक्फ जायदाद को हड़पने की और कारपोरेट के बेचने की, पैसा कमाने की। सरकार की मंशा ये है कि मुसलमानों का जो हक है उस पर कब्ज़ा किया जाए और इनकी जो वक्फ की ज़मीन है इसको अपने अंडर में ले लिया जाए और इनको बेदखल कर दिया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा ही है मुसलमानों को परेशान करना और हिंदू भाइयों को गोलबंद करके वोट लेना। अवाम को धोखा देने की ये कोशिश थी वो, और फिर अब जो इनका इसरार है कि इस बिल को जो पार्लियामेंट में पेश करके रहेंगे, तो फिर इससे इनकी बदनीयती जाहिर हो रही है। हमने जो अपना वक्फ किया तो हम इनको अपना क्यों देंगे? ये हमारा हक है, ये मुसलमानों का है, अल्लाह के नाम पर वक्फ है, इसे हम किसी भी कीमत पर देने को तैयार नहीं है। कि ये मुसलमानों के साथ सरासर ज़्यादती है, हुकूमत की बदनीयती है। ये ऑलरेडी मुसलमानों की वक्फ इमलाक को खा जाने का कानूनी तरीक़ा निकाल रहे हैं। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुनीरुद्दीन मुजाहिद है। आप कहाँ से आए हैं? हैदराबाद से आया हूँ मैं। हैदराबाद से आए। खैर उम्मत का सदर हूँ मैं, और यहाँ आने की वजह सिर्फ यही है कि इस हुकूमत ने जो बिल इंट्रोड्यूस किया है जिसकी मुखालिफत हर सतह पे हो रही है, और पार्लियामेंट की जो जॉइंट एक्शन कमेटी बनी है JPC, उसके अंदर भी धांधली के ज़रिए से जितने मेंबर्स हैं उस कमेटी के, उनकी राय को शामिल नहीं किया गया, और पूरे मुल्क में फिर कर के लोगों से इस बारे में राय हासिल नहीं की गई। खुद हैदराबाद में आए था कमेटी, तो हार्डली 1.5 घंटा इन्होंने हैदराबाद में गुजारा, और फिर ये बराए नाम सिर्फ अवाम को धोखा देने की कोशिश थी वो। और फिर अब जो इनका इसरार है कि इस बिल को जो पार्लियामेंट में पेश करके रहेंगे, तो फिर इससे इनकी बदनीयती जाहिर हो रही है। हर कोई आप देख रहे हैं कि जितने गैर मुस्लिम जमातें हैं और सारे MPs हैं मुख्तलिफ जमातों के, सबों ने इस बिल की हर क्लास का अच्छी तरह से पोस्टमार्टम किया है, और ये ऐलान किया है कि ये मुसलमानों के साथ सरासर ज़्यादती है, हुकूमत की बदनीयती है। ये ऑलरेडी मुसलमानों की वक्फ इमलाक को खा जाने का कानूनी तरीक़ा निकाल रहे हैं ये। ठीक, आप मुझे एक बात बताइए, इससे संशोधन तो पहले भी हुए हैं, इस संशोधन में समस्या क्या है जो सरकार ला रही है? एक समस्या हो तो बताएं। जितने क्लास उसके अंदर जो है मौजूद हैं, वो सब जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के खिलाफ है उन सारी चीज़ें। कोई एक चीज़ हो तो बताया जाए। उसका हर क्लास जो है बदनीयती के साथ लिखा गया है, तैयार किया गया है। साथ है आप लोगों के? हाँ, यकीनन है। आज आपने देखा कि सारी बड़ी जमातों के, सेक्युलर पार्टियों के लोग जो है सबों ने बैक आवाज़ जो है ये ऐलान किया है कि इस लड़ाई में हम मुसलमानों के साथ हैं। और फिर ये सिख यहाँ पे ज़िम्मेदार भी आए थे, उन्होंने भी कहा, और ट्राइबल्स के जो लीडर्स भी उन्होंने कहा कि इस लड़ाई में हम मुसलमानों के साथ है, क्योंकि ये नाइंसाफ़ी पे मबनी है ये बिल जो है। अब मुझे तो बात बनती कहीं दिखाई दे रही है, सरकार मानेगी नहीं मानेगी? मुझे प्रदर्शन तो आपका हो गया है। सरकार को तो मानना पड़ेगा, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी, और फिर जबकि बड़ी तादाद हमारे गैर मुस्लिम भाइयों की भी इस ख्याल की है कि इस तरह के बिल नहीं लाए जाने चाहिए, मुसलमानों का हक नहीं छीनना चाहिए। पहले मुसलमान किसी भी तरक्की की दौड़ में दूसरों के शाना बशाना नहीं है, कोई की रिजर्वेशन नहीं है। किसी भी ऑफिस में चले जाइए, कोई मुस्लिम नेम प्लेट नहीं मिलेगी आपको वहाँ पे। उसके बावजूद मुस्लिम औकाफ को खा जाने की, हड़पने की एक बड़ी भद्दी कोशिश है ये। आप मुझे एक बात बताइए, 2014 में जब पहली बार सत्ता में मोदी जी आए, 2014 से 2025 चल रहा है, तमाम ऐसे मुद्दे हुए जहाँ मुसलमानों को परेशान किया गया। आगे इनकी विचारधारा दिखाई क्या दे रही है? अब वक्फ पर हाथ डाल दिया इन लोगों ने। वक्फ जो है कोई गैर अहम चीज़ नहीं है, ये मुसलमानों के अपने रिलीजन का इंतहाई इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ये बग़ैर वक्फ के जो हमारा ज्यूरिस्प्रूडेंस है, शरीयत जिसको बोलते हैं, वो अधूरी रहेगी। वक्फ उसका लाजमी हिस्सा है, वक्फ उसका लाजमी हिस्सा है। वक्फ के अंदर मदाखलत, शरीयत में मदाखलत है, ये हमारे रिलीजन में मदाखलत करार दी जा सकती है ये। तो इस वजह से, चूँकि इससे ज़्यादा अहम आज तक कोई मुद्दा नहीं आया। बहुत सी ज़्यादतियाँ मोदी जी ने की, लेकिन मुसलमानों में बेदारी नहीं पैदा हुई। अति हो गई है दीन के नाम पे, मजहब की वजह से हुई है। शायद कोई और मुद्दा होता तो नहीं होती उस पर भी। क्या नाम है आपका?
मोहम्मद अरशद खान, पूर्व विधायक जौनपुर उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी। खान साहब मुझे आप एक बात बताइए, अब तो वक्फ पर भी बात आ गई है, तमाम 2014 से ऐसे मुद्दे हैं जो मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, आगे क्या होने वाला है? आगे इंशाल्लाह अच्छा ही होगा, थोड़ा बहुत कुर्बानी देनी पड़ेगी, जेलों में जाना पड़ेगा, हो सकता है कुछ लोग शहीद भी हों, लेकिन लड़ाई शांतिपूर्ण ढंग से कानून के दायरे में इस बिल के ख़िलाफ़ लड़ी जाएगी और इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। सरकार की मंशा क्या लग रही है? सरकार की मंशा है मुसलमानों की ज़मीन को, वक्फ जायदाद को हड़पने की और कारपोरेट के बेचने की, पैसा कमाने की और मुसलमानों को परेशान करने की, ये इनकी मंशा है। 14 से तमाम मुद्दे हुए, आप भी देख रहे होंगे, चाहे वो होली का मुद्दा हो, चाहे कावड़ का मुद्दा हो, सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने की बात की जा रही है सिर्फ। ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा ही है मुसलमानों को परेशान करना और हिंदू भाइयों को गोलबंद करके वोट लेना। धीरे धीरे हिंदू भाई भी समझ रहे हैं, जैसे इस मरतबा होली पर हिंदू मुसलमानों ने मिलकर होली भी मनाया और जुमा भी अदा हो गया, कहीं भी दंगा फसाद नहीं हुआ। हम इस सरकार तो उसमें अपनी वाहवाही लूट रही है कि कहीं दंगा फसाद नहीं हुआ, हमने सब कंट्रोल किया हुआ था। सरकार की कोई वो नहीं है, ये हिंदू और मुसलमानों की समझ की बात है कि दंगा फसाद नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? रियाजुद्दीन अहमद, कहाँ से आए हैं अहमद साहब? बिहार में गया से। बिहार से आप प्रदर्शन करते हैं, बिहार में भी एक प्रदर्शन चल रहा है आपके गया में ही, बोध गया में। मुझे आप एक बात बताइए, अब यहाँ प्रदर्शन तो हो गया, लेकिन सरकार की मंशा क्या लगी प्रदर्शन देखने के बाद भी? सरकार की मंशा ये है कि मुसलमानों का जो हक है उस पर कब्ज़ा किया जाए और इनकी जो वक्फ की ज़मीन है इसको अपने अंडर में ले लिया जाए और इनको बेदखल कर दिया जाए। चूँकि हिंदुस्तान में ये एक जमहूरी देश है और यहाँ के कानून अपने अपने धर्म के हिसाब से, अपने मज़हब के हिसाब से हर किसी को ज़िंदगी गुजारने का और अपनी प्रॉपर्टी को की हिफाजत करने का हमें हक देता है। लेकिन वक्फ कहते हैं किसी को डोनेट कर देना, तो हमारे लोगों ने, मुसलमानों ने अपनी ज़मीन को वक्फ किया मदरसों के नाम, कब्रिस्तानों के नाम और मस्जिदों के नाम। ये चाहते हैं कि इनको अपने कब्ज़े में लें और इनको बेदखल कर दें। जो चैरिटी होती है वो भी तो कई प्रकार की, एक फैमिली के लिए चैरिटी होती है, मदरसों के लिए चैरिटी होती है, एजुकेशन के लिए चैरिटी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने जो अपना वक्फ किया तो हम इनको अपना क्यों देंगे? ये हमारा हक है, ये मुसलमानों का है, अल्लाह के नाम पर वक्फ है, इसे हम किसी भी कीमत पर देने को तैयार नहीं हैं। ये अपने मंसूबे को वापस लें और मुसलमानों को आइन के हिसाब से, अपने संविधान के हिसाब से जीने का हक दें। हमारे संविधान को बदलने की कोशिश नहीं करें। हमारी लड़ाई यहीं ख़त्म नहीं होगी। अगर ये नहीं माने तो हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और हमें उम्मीद है, पूरे यकीन के साथ हम कहते हैं कि हमारा हक हमें मिलेगा इंशाअल्लाह और हम अपना हक लेके ही रहेंगे। विपक्ष पर भरोसा है? जो विपक्ष के नेता हैं, तमाम नेता यहाँ पर आए थे, सब पर भरोसा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सिर्फ RSS बीजेपी को छोड़ के जितने भी दलें हैं हिंदुस्तान की, उन पर भरोसा है हमें, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।